हेलो फ्रेंडा, वेलकम है आप लोग का इस खूबसूरत चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो सिलेबस है 2024-25 ओके बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। और आज मैं पूरा फुल तैयारी से आया हूँ, गर्मी बहुत लग रहा है इसीलिए मैं गमछा वगैरह लेके आया हूँ पूरा। बस कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस पढ़ाऊंगा चाहे इतना गर्मी हो जाए पढ़ाऊंगा, हार नहीं मानूंगा आज। इसीलिए सारा व्यवस्था लेके चलो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और साथ में भैया पानी लिया है भैया, नहीं ना तो बहुत गर्मी हो रहा है, इसे थोड़ा पी ले और आप भी पीजिए पढ़ते रहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, हमने पहले लेक्चर्स में जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और वहां पर हमने रासायनिक अभिक्रिया के मैंने प्रकार देखे थे। और आज हम उन प्रकार करेंगे पूरा अच्छे से डिफाइन, ओके एक्सप्लेन करेंगे उस प्रकार का। तो हेडिंग का नाम क्या रहेगा? रासायनिक अभिक्रियाओं अभिक्रियाओं भैया अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमारा लक्ष्य ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बेस्ट नंबर आए। और यहाँ तक कि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, मजा आएगा, देखते रहिए ध्यान से। तो आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसे कि हम लोग वहाँ पर सारे प्रकार हमने लिख लिया था और आज हम करेंगे एक एक का अच्छे से डिफाइन। तो पहला हमारा क्या था याद करिए आप लोग। तो पहला नाम क्या था, पहला प्रकार क्या था? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना। क्या जाना? जुड़ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो चीज होगा जो जुड़कर एक बना देगा, या फिर दो से ज्यादा चीज होगा जुड़कर एक बना देगा। जैसे देखिए बिल्कुल मस्त एग्जाम्पल। अच्छा भैया यहाँ देखिए, मैं बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ भैया। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्या माना कि यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, एक बॉय है, बिल्कुल मस्त बना रहा हूँ, ये बॉय है, ठीक, इसका हल्का हल्का बाल है। और यहाँ पे एक गर्ल है, क्या है? गर्ल है, इसका मैं खूबसूरत बाल बनाता हूँ, ठीक। अब इनका क्या होगा? ये अलग है, एक अलग प्रजाति, मतलब एक इसकी एक अलग जाति है और इसकी एक अलग जाति है। एक पदार्थ, एक पदार्थ। जब ये दोनों का क्या होता है? शादी। क्या होता है? शादी होता है। क्या होता है? मैरिज। तो क्या बन जाता है? बीजी। क्या बन जाता है? क्या बनेगा? शादी के बाद क्या बनेगा? बीजी नहीं बनेगा, गलत बात, बीजी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? HF। क्या बनेगा? सॉरी HW। क्या बन जाएगा? HW। ध्यान से देखो, पहले ये एक अलग चीज था, ये एक अलग चीज हुआ। जब दोनों के बियाह हो गए भैया, तो बियाह होने के बाद क्या बनेगा? बियाह होने के बाद एक बनेगा हस्बैंड और एक क्या बनेगा? वाइफ। उससे पहले क्या थे? उससे पहले थे गर्ल्स एंड बॉयज थे। लेकिन जैसे शादी हुआ तो क्या बन गया? दोनों एक में मिल गए कि नहीं मिल गए? और दोनों एक में मिलने के बाद क्या बन गए? हैंड पंप एंड वाइफ। समझ में? हैंड पंप एंड वाइफ। उसी प्रकार हमारा संयोजन अभिक्रिया होता है। इसमें दो या दो से अधिक कितने भी अभिक पदार्थ होंगे वो मिलकर क्या बना देंगे? एक। अब हमेशा उत्पाद में केवल एक ही पदार्थ मिलेगा, मतलब अभिकारक में बहुत सारे विकारक हो सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 लिया, तुम 3, 4, 5, कितना भी अभिकारक ले सकते हो आप, लेकिन उत्पाद के रूप में केवल एक ही पदार्थ मिलेगा। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ बनाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। आई बात समझ? यहाँ पर देखिए, दो लोग थे, दोनों लोगों ने मिला और एक बन गए हस्बैंड एंड वाइफ। पहले क्या थे? पहले इसका प्रॉपर्टीज अलग था, बॉयज था, गर्ल्स था। दोनों मिले, इनकी क्वालिटी चेंज क्या होंगे? वाइफ बन गई, वाइफ एंड हस्बैंड बन गए। समझ में आ रही बात नहीं? वैसे ही हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। एक कोई पदार्थ होगा, जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ से हमने माना कि यहाँ हमने क्या ले लिया? जल, और ये क्या ले लिया? चीनी। जब मैंने जल चीनी को बढ़िया से घोला, क्या बन गया? शरबत। क्या बना? शरबत बन गया। बना कि नहीं बना? तो कैसे अभिक्रिया हुई?
ये हमारे पास संयोजन क्रिया हो गया। आई बात समझ। चलिए इसके डेफिनेशन बड़ा बेहतरीन तरीके से देखता हूँ, फिर बात करते हैं आगे। चलिए देखिए, इस डेफिनेशंस को मैंने कितने भाषा अच्छे मस्त में लैंग्वेज लिख दिया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों के बीच में बिल्कुल प्यार था, आहा मैं हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, यही वाला सीन था दोनों के बीच में, बिल्कुल लैला मजनू वाला हाल था। मजबूर हो गए थे, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो भैया ऐसा करते हैं, शादी कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं, ब्याह कर लेते हैं नू। तो जब दोनों ब्याह करेंगे तो एक बन जाएंगे, हैंडपंप और वाइफ बन जाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कैसे हुआ? जब इनमें संयोग हुआ। ये जो मैरिज का मतलब संयोग, मिलाने वाला वो क्रिया है। अब इमा इमा हम क्या करते हैं, जब इसको हमको शरबत मिला, हम कराते अभिक्रिया कराते हैं, हमने घोल देते हैं। वैसे जब दो लोग को, जब ब्याह में जब दो लोग को एक करना होता है ना, तो वो अभिक्रिया का नाम क्या है? मैरिज अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? मैरिज अभिक्रिया। इस मैरिज अभिक्रिया के द्वारा ये उलई की एक हो जाकर हैंडपंप और वाइफ बन जाता है। बनता है नहीं बनता भैया? इसका मतलब जो मैरिज अभिक्रिया थी वो यहाँ पर क्या बन जा रहा है? संयोजन अभिक्रिया। भाई यहाँ पर भी जुड़ जा रहा है कि नहीं जुड़ जा रहा? और यहाँ भी जुड़ जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, चाहे जितना पदार्थ रहे, अभिकारक चाहे कितना भी क्यों न हो, आपस में संयोग करके हमेशा उत्पाद के रूप में केवल एक ही पदार्थ देगा, उसे बोलेंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। आई होप यहाँ तक बात समझ आई। जैसे यहाँ पर देखिए, ये लड़का था लड़की थी, दोनों के बड़ा प्यार था, दोनों ने शादी कर लिया, शादी कर हस्बैंड वाइफ बने। तो क्यों इनके जो कैसा रिएक्शन हुआ? संयोजन अभिक्रिया हुआ, दोनों संयोग करके बन गए ना हस्बैंड वाइफ। तो ये हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। जैसे उसको मैंने लिया नॉर्मली फनी के फॉर्म में समझाने के लिए, जैसे जल लिया, चीनी लिया, जब इनको मैंने मिलाया तो क्या बन गया? शरबत। दोनों आपस घुल कर क्या बन गया? शरबत। मतलब यहाँ संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो यहाँ देखिए इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि A+B इस फॉर्म में चलेगा। कितना भी हो सकता है, यहाँ पर कितना भी हो सकेगा। और रिएक्शन के फॉर्म में क्या मिल जाएगा आउटपुट के रूप में? ABC, कुछ भी मिल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना भी चीज़ क्यों ना, विकारक के रूप में कितना भी क्यों ना हो, उत्पाद के रूप में हमेशा केवल एक पदार्थ मिलेगा। यानी कि जो तीर के इधर होता है, एक सब क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। हमेशा इधर क्या कहलाएगा? उत्पाद। तो फिर से देख डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक उत्पाद के रूप में केवल एक पदार्थ बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ? ये रहा। अब इसका उदाहरण देखिए, इस फॉर्म में चलेगा हमारा, ठीक है, इस फॉर्म में चलेगा। उदाहरण की बात करूँ, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए ध्यान से, C+O2, जब ये आपस में रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा? CO2, ठीक। और एग्जाम्पल देखिए, SO2 गिव्स आउट SO2 हो जाएगा। आई बात समझ? और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, देखिए जगह है कि नहीं है। जगह होगा तभी लिखाऊंगा, जगह नहीं है का भैया? जगह नहीं है, जगह है, चलो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूँ? N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3। तो यहाँ भी तो संयोजन क्रिया, हमेशा उत्पाद के रूप में केवल एक पदार्थ मिलता है। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है? नोट वाली बात मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ नोट के फॉर्म में लिखता हूँ क्या? नोट में एक बात आप नीचे लिख लीजिएगा, नोट के फॉर्म में क्या? नोट मतलब पैसा। पैसा के फॉर्म में क्या लिखिएगा? नोट क्या लिखना हमको कि इसमें अभिकारक एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उत्पाद केवल एक होगा। ये अभिक्रिया पहचानने की तरीका भी है कि जिसमें विकारक एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन उत्पाद केवल हमेशा एक मिलेगा, उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। आई होप यहां पर समझ में आ गया? चलिए इसको नोट करते हैं, अगले रिएक्शंस की बात करते हैं। चलिए भैया, इस अभिक्रिया के द्वारा समझ में आया ना कि जब लड़का लड़की मिलते हैं तो उनके बीच में कौन अभिक्रिया होता है? मैरिज अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया होता है? मैरिज अभिक्रिया। मैरिज अभिक्रिया के द्वारा ही एक लड़का एक लड़की हैंडपंप एंड वाइफ बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भैया? नहीं आया तो पैसा वापस।
अगर ई ना समझबा लोग तो तहु लोग के बिहावा ना हो, समझे के पड़ी। मैरिज ऑफ क्रिया इज इक्वल टू संयोजन ऑफ क्रिया। थोड़ा पानी पी ले भैया, बहुत गर्मी है भैया, बहुत गर्मी है। अभी पी लीजिए पानी भैया। हम तो पूरा तैयारी साथ गमछा में है पूरा बेकायदे साला के कितनों पक्षी ना ऐसे मारा भक्त से तो पूछाइए जाए। माइक डिस्टर्ब मत करो भाई साहब, माइक साहब थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आते अगले पॉइंट पे बात। पहला हमने पढ़ा क्या, संयोजन क्रिया, कंफर्म भी हो गया। अगली बात करता हूं, दूसरे क्रिया का नाम क्या है, वियोजन विक्रिया। वियोजन या बोल सकते हैं वियोजन या इसको बोलते हैं क्या, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, 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 वियोजन या अपघटन, अपघटन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक मिनट, मार्कर को भूख लग गया, कह रहा कि सर, मार्कर कह रहा सर गर्मी है सर जी, भूख लग गया, कुछ खिलाओ ना, खिला दे। चलिए, मार्करों को भूख लग गया था, कहा कि सर आप पानी पी रहे हैं तो हम मुझको कुछ खाना खिलाइए, भूख लग गया। हम कहा ठीक है भैया, तो टेंशन मत लो, खिला देता है, खिला दे इसको, पढ़ाई को आगे बात करते हैं। अब हुआ भैया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होना भैया, वियोजन का मतलब होना अलग अलग हो जाना, मतलब टूट जाना। अब हमने देखा था क्या, संयोजन क्रिया में हमने क्या किया था, वहां पर कौन सा क्रिया कि दो पदार्थ थे, दोनों को मिलाए एक बन गया। वहां पर हमने एक लड़का लिया था, एक लड़की लिया था। हमने कहा उनके बीच में बड़ा प्यार था, जब प्यार ज्यादा हो गया तो उनके बीच में कहा भैया हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, गाना गाया था नहीं, गाना था, अब हम तेरे बिना रह नहीं सकते। तो दोनों ने क्या किया, मैरिज, मैरिज मतलब मैरिज ऑफ क्रिया उन्होंने किया। अब मैरिज ऑफ क्रिया करने के बाद एक लड़का और लड़की क्या बन जाता है, हैंड पंप एंड वाइफ बन जाता है। हैंड पंप एंड वाइफ बन गया, कौन अब क्रिया द्वारा, मैरिज ऑफ क्रिया मतलब संयोजन ऑफ क्रिया, दोनों एक हो गए भैया, हुआ ना एक। अब आगे कौन, वियोजन ऑफ क्रिया। वियोजन को देखा नहीं गया, अब इतना प्यार था उन लोग में, इतना प्यार था कि भैया क्या करे। जानते हैं आप कि मिठाई जितना मीठा रहता है उसमें कीड़े पड़ ही जाते हैं, होता नहीं होता बात। अब दोनों में इतना प्यार था, इतना प्यार था, एक दूसरे के लिए बिल्कुल जान दे देते थे, ऐसा था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ भैया, इतना बुरा मार झगड़ा हो गया उनके बीच में, वो बेलना चौकी मारी, वो हाथ हाथ मार के मुँह सुझा दी उसका, उसका मारा, उसका मार रहा है। अब दोनों बेचारा यहाँ पे एक थे, ये थी लड़कियाँ थी, यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते हैं, वो बेचारी लड़कियाँ थी यहाँ पर, और लड़कियाँ थी और ये लड़का, दोनों हस्बैंड वाइफ थे बेचारे। हल्का वाइफ बना दो उसका, थे हस्बैंड, ए था, सॉरी गड़बड़ा गया, एच था, ये था क्या, वाइफ, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग थे। अब जो हस्बैंड वाइफ थे तो इनके बीच में तकरार हो गया, बिल्कुल फाइटिंग, आजा हो जा। तब इन्होंने कहा भैया ऐसा बात, अब हम करेंगे ब्रेकअप, अब करेंगे ब्रेकअप। गुस्सा हो गया दोनों में, तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे तलाक देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भैया ऐसा बात है का, तो कहा ठीक भैया। दोनों गुस्साए, मुंह फुलाने के बाद तुरंत उन्होंने क्या कर लिया, दोनों हैंडपंप वाइफ थे, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो गया, ब्रेकअप रिएक्शन, जिसको बोलते हैं क्या, डिवोर्स रिएक्शन। यहां पर ब्रेकअप रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हुआ, ब्रेकअप रिएक्शन। ब्रेकअप रिएक्शन के द्वारा एक हैंडपंप और एक वाइफ, दोनों बीच में क्या हो गया, अलग अलग हो गया। मतलब क्या हुआ, दोनों एक थे, जब इनके बीच में कुछ ऐसा हुआ, कौन रिएक्शन हुआ, ब्रेकअप रिएक्शन। ब्रेकअप रिएक्शन दोनों क्या हुआ, दोनों अलग अलग, हैंडपंप अलग और वाइफ अलग हो गई भैया। वैसे होता है वियोजन क्रिया। वियोजन का मतलब होता है किसी चीज को दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना। अभिकारक के रूप में केवल एक पदार्थ था। यहाँ पर देखिए, हैंडपंप और वाइफ शादी के बाद दो एक हो जाते हैं ना, दोनों एक के थे भैया, और दोनों एक के, दोनों में बहुत लड़ाई हुआ का, कौन रिएक्शन हो गया, ब्रेकअप रिएक्शन। समझ में आया ना, पहले कौन रिएक्शन हुआ था, मैरिज रिएक्शन। मैरिज रिएक्शन के बाद क्या था, एक लड़का एक लड़की हस्बैंड और हैंडपंप और वाइफ बन गए थे। यहाँ पर निकल जो क्या हो, ब्रेकअप रिएक्शन। ब्रेकअप रिएक्शन के बाद दोनों क्या होंगे, अलग होंगे, हैंडपंप अलग और वाइफ अलग हो गई। वैसे भैया यहाँ पर होता है विकारक, वियोजन क्रिया। मतलब इसमें कोई एक पदार्थ होगा और वो जिस क्रिया द्वारा वो दो या दो अभिकारक को टूट जाता है, उसे बोलते हैं वियोजन क्रिया। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया शरबत, यहाँ शरबत था। अब शरबत में मैंने क्या किया, इसको मैंने वियोजन कर दिया, इसको मैंने गर्म कर दिया। जब गर्म करने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ से चीनी अलग हो गया और पानी किसके रूप में मिल गया, वाष्प के रूप में मिल गया। तो यहाँ पर इसको गर्म करने के बाद क्या हुआ, चीनी पानी अलग हो गए,
मतलब यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, और उसके लिए हमने क्या किया, इनको खोला दिया। लेकिन इनके बीच में कुछ गलत फहमी हो गया था, इसके उसमें इनके बीच में कौन सा रिएक्शन हुआ था, ब्रेकअप रिएक्शन के द्वारा दोनों अलग हो गए थे। लेकिन यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया दोनों अलग हो गए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा वियोजन अभिक्रिया है और जो ब्रेकअप रिएक्शन है, दोनों का है एक एक। संयोजन अभिक्रिया के द्वारा दोनों लड़का और लड़की एक हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, मतलब वहां पर बोले जाएंगे मैरिज अभिक्रिया हुआ था। लेकिन वियोजन अभिक्रिया के बाद जिस प्रकार एक पदार्थ दो भागों में टूट जाता वैसे हुआ का ब्रेकअप रिएक्शन द्वारा हस्बैंड और वाइफ क्या हो गए, अलग अलग हो गए। आई होप यहाँ तक बात समझ में आया। यहाँ तक हमने इनका बिहाव करा दिए, यहाँ पर हम ब्रेकअप करा दिए, तलाक तक सब कुछ करवा दिया। यहाँ पर ई गधावान ई रिएक्शन अगर नहीं आया होता तो इनके बीच में कभी तलाक नहीं होता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलिए, इसकी बात समझ में आई। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी एक पदार्थ होता है, जब वह पदार्थ यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, अभिकारक के रूप में केवल एक पदार्थ रहेगा और उत्पाद के रूप में दो या दो से अधिक पदार्थ बन जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। उस वियोजन अभिक्रिया के लिए किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे प्रकाश की ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, चाहे बोल सकते हैं क्या, ऊष्मीय ऊर्जा हो। समझ में आया ना? तो यहाँ पर इसको मैंने हीट की ऊष्मीय ऊर्जा दिया, जिसकी वजह से चीनी पानी अलग हो गया। और लेकिन यहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ कब अलग हुए, जब इनके कुछ गलत फहमियाँ जनरेट हो गया, कुछ बात हो गई जिसकी वजह से कहा भाई मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, मैं तेरे साथ नहीं हुआ। तो इनके बीच में कौन रिएक्शन हुआ, ब्रेकअप रिएक्शन। जब इनके बीच में ब्रेकअप रिएक्शन हुआ, दोनों का हो गया, अलग हो गया। समझ में आया भैया? ठीक है, इसको नोट करिए। तो नोट करा, और इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ अपने मस्त लैंग्वेज में, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया। क्या लिखा हूँ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थ वियोजित होकर, ये हस्बैंड वाइफ केवल एक ही पदार्थ, जब अब एक हो गए थे ना ये दोनों, अब एक हो गए थे, यहाँ शरबत भी एक ही है। अब ये वियोजित होकर, वियोजित किसके द्वारा हुआ, इसको जब मैंने हीट किया तो वियोजित हुआ। लेकिन ये इसके अंदर कुछ गलतफहमी की वजह से इनके बीच में एक रिएक्शन हो, जिसका नाम क्या बोलेंगे, ब्रेकअप रिएक्शन। इनके बीच में वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया ना? ब्रेकअप रिएक्शन, ब्रेकअप की अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ये दोनों कब अलग हुए, जब इनके बीच में कौन अभिक्रिया हुआ, ब्रेकअप अभिक्रिया हुआ। इसमें से चीनी पानी कब अलग हुआ, जब इसमें क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया। यानी ब्रेकअप अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया क्या सेम है, तभी दोनों अलग अलग हो गए। ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, तो सिंपल एक था दो बन गया, एक था दो बन गया, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर बात करूँ, ए बी एक पदार्थ है जो ए प्लस बी में क्या हुआ, टूट गया। मतलब अगर बात करूँ इस फॉर्म में रिएक्शन चलेगा, इसको हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, उत्पाद। ठीक। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बातें करूं, एग्जांपल की, तो 2NH3 गिव्स आउट N2+3H2। ओके। अगली बात करूं तो CO2 गिव्स आउट C+O2। हो गया नहीं हो गया? ठीक। और एक बात जानिए, नोट पैसा जानना बहुत बहादुरी बात हुई। नोट में क्या जानना है, इसमें अभिकारक केवल कितना होगा, केवल एक होगा, लेकिन उत्पाद दो से ज्यादा। समझ में आ रहा बात, दो से ज्यादा हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आपका वियोजन अभिक्रिया भी समाप्त हुआ होगा। लेकिन अभी वियोजन अभिक्रिया कहता कि भैया हम ऐसे वियोजन नहीं होंगे, हमको तीन चीज चाहिए तब वियोजन होते हैं। या तो उसमें ऊर्जा देंगे, जब उसमें ऊर्जा दो तब मैं वियोजन होता हूँ, या फिर प्रकाश ऊर्जा तब वियोजन करेंगे, या फिर उसमें ऊर्जा तो ब्रेकअप रिएक्शन कर रहा है। ए भैया हमको इस सब में से कुछ नहीं चाहिए, खाली हम कुछ टेंशन गलत फहमी दो उनके बीच में, हम पट्ट से अभिक्रिया काम करेंगे। हमको न हीट चाहिए, न ऊर्जा चाहिए, न ऊष्मा चाहिए, न सूर्य का प्रकाश, कुछ नहीं चाहिए। हमको खाली इनके बीच में गलत फहमियाँ चाहिए। तुरंत देखो कैसे रिएक्शन काम करते भान से अलग कर देंगे दोनों को। लेकिन ये कह रहा नहीं भैया हमको तीन चीज़ चाहिए, ऊष्मा चाहिए, या फिर विद्युत धारा दे दो हमको, या फिर सूर्य का प्रकाश दे दो। इसका मतलब हुआ वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार का हुआ। ओके, यहाँ तक नोट करिए, आगे बात करते हैं। चलिए हो गया, चलिए इसको तेज करता हूँ, आगे बात करता हूँ। मजा बहुत है। देखा भैया, हम संयोजन अभिक्रिया द्वारा क्या करा दिए, दो लोग का शादी मतलब मैरिज अभिक्रिया हो गया वहाँ पर। ठीक। फिर बाद में जब वियोजन अभिक्रिया तो वहाँ तुरंत क्या जनरेट ले लिया, ब्रेकअप अभिक्रिया, दो लोग को अलग कर दिया बहन से। ससुरा बड़ा खराब रिएक्शन है भैया, ये रिएक्शन होना नहीं चाहिए था। पहले रिएक्शन ठीक था संयोजन, लेकिन ब्रेकअप वाला बड़ा दिक्कत हो गया भैया,
अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखो यह अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कैसे ध्यान देखिए, पहला होता है हमारा ऊष्मीय वियोजन या अपघटन, कुछ भी बोल सकते हो, अभिक्रिया। दूसरा होगा आपका विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा हो जाएगा आपका प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर वियोजन यानी कि वह क्रिया जिसमें वियोजन होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, मतलब इसमें हीट चाहिए, तब जाकर दो चीज अलग हो जाएगा। विद्युत का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। कोई चीज को अलग करना है, अगर मेरा ऊष्मा से काम नहीं हो रहा है तो भैया इसको करंट दो, मतलब विद्युत धारा दे दो, इसको तुरंत अलग कर देगा दो चीज को। अगला प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश वियोजन का मतलब क्या हुआ, तो लाइट प्रकाश वियोजन का मतलब क्या हुआ, तो लाइट वहां से ऑन करिए भाई साहब कैमरामैन। अरे उधर बटन दबाओ भैया, क्या कर कैसा कैमरामैन, लाइट नहीं जला पा रहा था, ऊपर से करिए एक बार। हाँ वाह वाह कैमरामैन वाह, आप तो कमाल कर दिए, रुमाल को फाड़ गुलाब कर दिए। चल देखिए, प्रकाश वियोजन क्रिया का मतलब क्या होता है, इसमें न तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है न तो विद्युत धारा की। जब इन दोनों से काम ना, तो क्या आवश्यकता होती है यहाँ पर, सूर्य के प्रकाश। यानी कि अगर जब कोई रिएक्शंस को ऊष्मा दिया जा रहा है, ऊष्मा देकर दो चीज को अलग किया जा रहा है, मतलब वहां पर उसमें वियोजन क्रिया हो रही है। जब वियोजन धारा देकर यानी विद्युत धारा देकर की जाती है, मतलब वहां पर विद्युतीय वियोजन क्रिया होती है। जहां पर सूर्य का प्रकाश देकर आप रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब वहां पर कैसे क्रिया हो रही है, प्रकाश वियोजन क्रिया हो रही है। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ओके, देखिए मैं यहाँ लिख दिया इसका डेफिनेशन, फटाफट पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन क्या लिखा है, उसमें वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या है कि वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के वियोजन टूटने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। आई बात समझ, ध्यान से देखिए। विद्युत वियोजन अभिक्रिया वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के वियोजन के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl + H2O गिव्स आउट NaOH + HCl। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर उसमें विद्युत धारा प्रदान करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या बनेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। आई होप बात समझ में आई कि नहीं। अब हम लास्ट बात करते हैं किसका, इसको नोट करिए फटाफट, बात करते हैं किसका, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया की। हो गया, गुड। देखिए मैंने लास्ट क्या लिख दिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया यानी कि वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के वियोजन के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड है, क्या आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में रखेंगे तो क्या हुआ, सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आई होप यहाँ पर आपका संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया के प्रकार समझ में आए होंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में। अब मिलते हैं हम आगे अगले वीडियो में पार्ट 3 लेकर, उसमें बात करेंगे अगले टाइप में, जिसमें बात करेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय माय फ्रेंडा, माय लवली फ्रेंडा।